देखिए अभी यही विपक्ष होता तो कहता ईवीएम है तो दही, क्या बात है, ईवीएम है तो नहीं, ईवीएम कौन ममता बनर्जी है कह रही है चोलबो चिल्का चोलबो चोलबो। इन लोगों को तो ये दिख रहा है कि मोदी अरे कहां हार गया। 9 तारीख को भारत का चौकीदार तीसरी बार लाल किले में खड़ा होकर कह रहा होगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लवणेन भोज्यम। अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी। कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। 82% वोट थे, आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है। अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे, पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिस मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रही है। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। सबका साथ सबका विकास वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया। उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है, ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। इस बार नहीं, ना चलेगा संबित पात्रा। अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। इन लोगों को नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सबको नौकरी चाहिए। जामिया संविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते, राउंड अगेन। अरे गोल गोल घुमाता हूँ, AK-47 तो नहीं चलाता हूँ। अरे सुनिए, आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? एक बात सुनना किसी से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो आपकी टैली ये नहीं होती कांग्रेस की। तो भाजपा के पास अगर सुहेल देव राजभर अपना दल का साथ ना होता तो भाजपा 10 सीट का वहां कितने दलों का गठबंधन था उनके पास, आपको पता है कितनी पार्टियां थी उनके साथ? अगर वो ना होते तो भाजपा का आंकड़ा क्या होता? इस पर बात क्यों नहीं कर रही आप? तो गठबंधन क्यों ना होता? जो चीज है उस पर बात करिए ना। बिल्कुल होता, ऐसा ना होता, यूं ना होता। जिस तरह की भाषा चल रही है वो ऐसी भाषा है कि कोई से 300 सीटें जीती हुई हो। अच्छा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की भाषा पे एक भी टिप्पणी की जो उनके चुनावी भाषण थे उस पर? मुद्रा से लेकर मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक पे कोई टिप्पणी की इन्होंने? तब इनको भाषा नहीं दिखी, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखती आपको? विपक्ष के लोगों की भाषा दिखती है आपको?